मुसाबनी में हैं हम। मुसाबनी वो जगह है जो घाटशिला से जहाँ हमें जाना है उसके बीच में पड़ता है। जाहिर सी बात है यहाँ से हम चलेंगे और यहाँ से कैसे चलेंगे वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे सहयोगी रणधीर अब हमारे साथ हो लिए हैं। हेलो, चलिए देखते हैं। मुसाबनी में दो अनजान शख्स हमारा इंतजार कर रहा था। कैमरे बंद करने का इशारा हमें पहले ही मिल चुका था। जी, ये मुसाबनी जो है, ये जो घाटशिला बेल्ट है, पूरी की पूरी मिनरल बेल्ट है। यहाँ पे यूरेनियम, आपका कॉपर, गोल्ड और अब पन्ना निकलने लगा है यहाँ पे, जो वैश्विक पैमाने पे इसकी पहचान कराने लगा है। तो अब यहाँ से हम लोग मुसाबनी से जो है वो डुमरिया चलेंगे, जो अति नक्सल क्षेत्र कहा जाता है। और पूर्वी सिंहभूम का वह एक प्रखंड ऐसा है जो 100% जनजातीय प्रखंड है। और वहाँ से हम लोग गुड़ा बांधा प्रखंड की ओर जाएंगे, जो एकदम बिहार पड़ता है और नक्सलियों के लिए ये सेफ जोन होता है। सेफ जोन इस मायने में कि जंगल के साथ साथ ये जो है वो 2-3 राज्यों के बॉर्डर से मिलता है, जहाँ से नक्सलियों का आवागमन जो है वो आसानी से हो सकता है। तो हम लोग वहीं चलेंगे जहाँ पे अब पन्ने की खुदाई होती है और पन्ने के लिए अब ये क्षेत्र जाने लगा। चलिए, ये जज्बा है जो है कशिश की टीम का, ये जज्बा है। जिस तरह से रणधीर कह रहे हैं कि जब खबर है तो हम खबर को आपके सामने लेकर आएंगे, चाहे इसके लिए हमें कितने ही दुर्गम और दुरूह रास्ते को तय क्यों ना करना पड़े, उस रास्ते पर सफ़र ही क्यों ना करना पड़े। तो हम लोग चलते हैं यहाँ से। और यहाँ से हाँ मनोज, मुसाबनी से हमें डुमरिया जाने को कहा गया। हम अपने दो सहयोगियों के साथ मुसाबनी से डुमरिया की तरफ बढ़ रहे थे। मन में हजारों सवाल कि क्या पन्ना तक हम पहुंच पाएंगे। करीब आधे घंटे के सफर के बाद हम डुमरिया पहुंच चुके थे। छोटा सा कस्बा पिछले कुछ दिनों से लगातार बदल रहा है। मन में ये सवाल उठा, कहीं ये पन्ना का ही तो कमाल नहीं है। हाँ, डुमरिया नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि एक 2003 में एक ऐसी घटना घटी थी जो पूरे देश भर में इसकी एक अलग छवि बनाई थी। यहाँ से 2-3 किलोमीटर पे एक लांगो गांव है, जहाँ पे कि ग्रामीणों के सहयोग से जब नक्सलवाद यहाँ पे पनप रहा था और पूरे उफान पर था, तो उसमें ग्रामीणों की एकजुटता ने वहाँ एक साथ 9 नक्सली को पकड़ के मारा था। इस सफर में पहली बार किसी ने ये कहा कि हाँ, इस इलाके में पन्ना है। क्या उनको पता है? अच्छा, एक चीज़ बताइए, इस इलाके के बारे में बोला जाता है कि आगे जाने के बाद जो है पन्ना का पहाड़ है, पन्ना मिलता है। सही बात है क्या? सुने कभी आप? हम लोग भी सुने हैं लेकिन देखे नहीं है। क्या सुने हैं? उधर पन्ना मिलता है। पन्ना मिलता है कौन सी जगह पे? वो जगह का नाम भी नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं। हम लोग यहाँ मार्केट में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई आने से बोलता है वो जंगल तरफ मिलता है। सुने, राजस्थान से, बिहार से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से वो मुसाबनी, जमशेदपुर, घाटशिला और डुमरिया को अपना ठिकाना बनाते हैं और यहीं रुकते हैं। और यहाँ से रुकने के बाद जो है फिर इस रास्ते से आगे गुड़ा बांधा की तरफ बढ़ते हैं। ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है, इसी रास्ते से आगे वो गुड़ा बांधा की तरफ जाते हैं। डुमरिया से हमें वो रास्ता मिल गया था जिसके सहारे हम पन्ना तक पहुंच सकते थे। डुमरिया से हमारी गाड़ी उस अनजान रास्ते पर बढ़ी जा रही थी। कसिया बेड़ा, यही नाम था उस गांव का, जहां पहली बार इस सफर में पन्ना की मौजूदगी का एहसास हुआ। हमसे ये बताया गया है कि अगर आप गुड़ा बांधा जाते हैं तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल पाएगा कि कहाँ जो है एक भारी मात्रा में, हम देखिए कि जो एक झारखंड की पहचान है, ठीक उसी तरह की बस्ती में। भैया क्या नाम है बस्ती का? कासिया बेरा। कासिया बेरा, अच्छा। ये यहाँ से गुड़ा बांधा कितना दूर है? 4 किलोमीटर। अच्छा, एक बात बताइए कि इस इलाके में बोलता है कि जो पन्ना जो है मिला है, पन्ना मिल रहा है, सही बात है क्या? सही है। उधर किधर मिलता है? वो बाड़न में। क्या मतलब पहाड़ है क्या? कसिया बेड़ा के लोगों ने जो कुछ बताया उससे इतना तो साफ हो गया था कि इस इलाके में पन्ना की बड़े पैमाने पर अवैध खुदाई हो रही है। लेकिन हमारी मंजिल अभी भी हमसे बहुत दूर थी। पन्ना के लिए हमें घोड़ा बांधा जाना होगा। भैया कितना दूर है घोड़ा बांधा? घोड़ा बांधा 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। अच्छा, तो ये बोलते हैं कि वहाँ पे पन्ना उन्ना मिलता है, सही बात है क्या? पन्ना मिलता है।
पहाड़ जंगल। कहते हैं जब लक्ष्य बेशकीमती हो तो सफर लंबा होता है। पन्ना की तलाश में हम झारखंड उड़ीसा के बॉर्डर पर पहुंच चुके थे। आपको दिखाएंगे कि ये जो पुल है, ये पुल एक सीमा है और ये नदी है। इस नदी को जो है ये सीमा है, सीमा रेखा है ये। हम अगर अभी फिलहाल ये उड़ीसा है। आपका घर कहाँ है? आपका घर कहाँ है? उड़ीसा उड़ीसा। इधर किधर है उड़ीसा में? ये तो गाँव दिख रहा है ना, कौन सा जिला है उड़ीसा में आपका? उड़ीसा। कौन सा जिला, कौन सा? मयूर रोड उड़ीसा। मयूरभंज पड़ता है। ये देखिए जी, जिनसे हम बात कर रहे हैं उनका घर इस पुल के उस तरफ है और उस तरफ उड़ीसा है और इस तरफ झारखंड है, यानी कि हम उड़ीसा और झारखंड के बॉर्डर पे हैं। लेकिन यह भी सच था कि अब हम उस इलाके में पहुंच चुके थे जहां बेशकीमती पन्ना मिलता है। लोग कहते हैं कि इधर पन्ना मिलता है, सही बात है क्या? हाँ सही है सर। किधर मिलता है पन्ना? पहाड़ में। कौन से पहाड़ में? वो तो पहाड़ दिखता रहा है ना। लोग बोलता है कि ये इलाका काफ़ी जो है धनी है क्योंकि यहाँ पर पन्ना मिलता है, हीरा भी है और नीलम भी है। क्या सच्चाई है? हाँ सच्चाई जी बात है। क्या पन्ना तो मिलता है। पन्ना मिलता है? मिलता है। कहाँ पर मिलता है? इसको बारनमुटी बोलता है। अरनमुटी। बारनमुटी बोलता है। और पीछे जो पहाड़ दिख रहा है वही हाँ क्या? हाँ हाँ वो पहाड़। पहाड़ में तो क्या खुदाई होती है वहाँ पर पन्ना की? खुदाई होते हैं, रात में होते हैं, रात दिन में? में नहीं होता है। रात में खुदाई होती है? हाँ रात में खुदाई होती कौन करते हैं खुदाई? है। ये कौन जो करता है इसका मतलब पूरा फुल डिटेल तो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि खुदाई होता है वहाँ पर। एक गाँव वाला से होता है, बाहर से नहीं आता है। बाहर से नहीं आता है? इधर से आता है। तो लेकिन तो फिर तो बाहर के व्यापारी औने पौने दाम में पन्ना खरीद के ले जाते होंगे। हाँ 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 करोड़ों बाहर का। से हाँ। बाहर से आता है लेने वाला और बेचने वाला इधर का ही होगा। इधर का ही होता है। हाँ हाँ। पन्ना ने इस इलाके की तस्वीर बदल कर रख दी है। कुछ साल पहले तक ये इलाका गरीबी के लिए जाना जाता था, अब बहुत कुछ बदल रहा है। अभी हमारी मंजिल दूर थी लेकिन जानकारियां अब मिलने लगी थी। पन्ना कैसे मिलता है, कब मिलता है। विकास तो हो रहा है अभी, जैसे कि गरीब लोगों के लिए पहले गाड़ी उड़ी नहीं था, अभी घर घर में गाड़ी हो गया है। कैसे? पन्ना की बदौलत? हो सकता है वही वाला बदल है, उतने तो नहीं था। पन्ना का ही कमाल है, बदल रहा है जिंदगी आप जिंदगी बदल रहा है, लोगों का। एकदम बदल रहा है और बदलेगा। और सीजन होता है, पानी में धो के धोएगा तब ना उसको वो निकलेगा, जो पत्थर आधा निकलेगा। कोई एक आध तो फ्री भी जाता है, कोई एक आध तो मिलता भी है, नहीं मिलता है, ऐसे होता है। ऐसे होता है मतलब पहले धोते हैं उसको क्या पानी से निकालने? जैसे बड़ा वाला बल्ब मिलता है, हम तो नहीं गया है, तो हाँ। आदमी से बोलता है जो बड़ा वाला मिलता है वहीं पर देखने को मिलता है कि वाला पन्ना बोल के। जो छोटा वाला क्या होता है ना, हाँ। वो धोना पड़ता है पानी में। धोना पड़ता है पानी में धोने से पूरा हरा टाइप का पत्थर, हरा ही पत्थर टाइप नहीं, हरा ही है। हरा ही। माफिया और नक्सल के गठजोड़ ने इस इलाके की घेराबंदी कर रखी है। कोई भी बाहरी आदमी आसानी से इस इलाके में घुस नहीं सकता। जाहिर है खेल करोड़ों का नहीं अरबों का है, वो भी औने पौने दाम में। क्योंकि पहले जो नया में जो खुला था यहाँ पर, हाँ। तो उसमें क्या होता है ना, आपको 100 ग्राम 200 ग्राम में भी 2000 1000 में भी बिक्री होता था। 100 ग्राम 200 ग्राम 1000 में बिक जाता था। 500 में बिक जाता था। 500 रुपये में? हाँ, लेकिन मालूम ही नहीं इधर का आदमी सब इतना कॉस्टली वाला चीज़ है। अब अभी आज के हाँ, अभी आज के डेट में वो लोग पता चला है कि ये बहुत महंगा चीज़ है। तो अब तो सोच विचार के बेचते होंगे। अभी